बोलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आप जवाब देती हैं या मैं? मैं अब वो देखिए, मुझे मामा मा पापा ससा की भाषा समझ में नहीं आती। आप कृपया मुझसे हिंदी में बात कीजिए। आप हैं कौन? कहाँ की टीचर हैं? मैं जी हाँ, आप। वो पैरीपोना प्रिंसिपल मैडम। रोहन, तूने बताया नहीं प्रिंसिपल मैडम आने वाली है? हम इनका स्वागत करते, कालीन बिछवाते, फूलों की वर्षा करते और नाच के भी दिखाते। ऐसे ऐसे नाचते। और मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल मैडम, मुझसे भूल हो गई। कैसी माफी, कैसी भूल? वो आप आई और हम केवल होमवर्क कर रहे थे ना, आपका सत्कार नहीं किया। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है, सबसे महान होता है। ये बात तो सरपंच साहब कहा करते थे। वही मेरे गुरुजी थे। अच्छा, तो तुम सरपंच साहब की शिष्या हो? तब तो हम दोनों गुरु बहने हुए। तो गुरु बहन जी, एक बात बताइए, आप इतनी परेशान क्यों है? वो रविंदर कहीं मिल नहीं रहा था। बच्चों ने कहा था कि कोई नई टीचर आई हुई है और आपको लगा कि वो नई टीचर ने रविंदर को गायब कर दिया है ना? गुरु बहन जी, अब आप ही बताइए, किसी बच्चे की चोरी करके मैं यहाँ आराम से बैठकर रोहन को होमवर्क करवाती? ये हो सकता है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं मानती हूँ कि रविंदर के गायब होने में आपका कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये स्कूल टीचर वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तो कभी तुम्हें अपनी स्कूल में नहीं रखा है ना, यही बोलना चाहती है ना आप? अच्छी। वो मैडम, बात यह है कि ये दीदी मुझे पढ़ा रही थी और मिक्की आकर मुझे परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने मिक्की को बोला कि तू मुझे परेशान मत कर, नहीं तो टीचर तुझे पनिशमेंट देगी। ओ, तो मिक्की ने समझा कि ये नई टीचर है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने इसे पनिश क्यों नहीं किया? ये तो बड़ा ही दुष्ट लड़का है, ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। खैर, कोई बात नहीं, ये काम मैं कर दूं। मैं इसे पनिश करूंगी। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, शायद पापा जी का देखा होगा। चलो चलो। रावी, तेरा मैजिक मोड कहाँ का चार्ज हुआ? पता नहीं, मैं देखती हूँ। अभी तो ऑन नहीं हुआ। लेकिन जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? क्या करे? आज के बाद पापा जी मुझे कभी नहीं उठाएंगे। क्या हुआ पुत्र? इतना कुछ हो गया, सुबह से शाम हो गई और पूछ रहा क्या हो गया? बता तो सही पुत्र, हुआ क्या? क्या बताओ कि मुझे सुबह से पनिशमेंट मिल रही है। पहले तो टीचर ने मुझे मुर्गा बनाया, उठक बैठक करवाया और प्रिंसिपल ने पूरे लॉन के 4 चक्कर लगाए। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊं। और अभी बात करना बंद करो, मेरी कमर और घुटने पे बाम लगा दो। मैनू एक बात बता, तू तो स्कूल गया नहीं था, फिर तुझे पनिशमेंट किसने दिया? हैं?
सुबह सुबह पापा जी का मुंह देख लो ना, तो पनिशमेंट के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है। पनिशमेंट कौन चल के आती है? पुत्र तू नाराज ना हो, मैं ना बाम लगा देती हूँ तुझे। हाँ? प्लीज आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे आपने पुलिस में तो रिपोर्ट की होगी ना? हाँ जी, वो तो कर दी है, पर देखिए आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जो टीचर रखी है ना, वो बहुत अच्छी है। अब देखिए रोहन भी रविंदर की तरह अच्छे नंबर लाने लगेगा। टीचर हमारे घर? जी हाँ, बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे सरपंच साहब जैसे उसके अच्छे विचार हैं। मैं तो सोचती हूँ उसे ही अपने स्कूल में रख लूं, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएगी। पर वो है कितने? आपके टेरेस पर रोहन को पढ़ा रही है। मैंने तो किसी टीचर को नहीं रखा है, फिर ये है कौन जो हमारे घर टीचर बनकर आई है? अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल। कौन है वो? बार बार कोई ना कोई आ ही जाता है, ऐसे मोबाइल कैसे चार्ज होगा? और अब तो रात भी होने वाली है और तू रात को यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो सब लोग 100 सवाल पूछेंगे कि तू कहाँ से आई है, तेरे माँ बाप कौन है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन, अब तो हमें इस मोबाइल को चार्ज करना ही होगा। एक काम करते हैं, नॉन स्टॉप डांस करते हैं। मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगा। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। रुक जाइए, टीचर जी ना बहुत गुस्से में है। तो मैं भी ना आपकी तरह धोखा खा गया था। वो इनका है ना, ये गुस्सा कम करने का तरीका है। तो इनको बहुत गुस्सा आता है ना, ये बहुत ज्यादा डांस करती है। आपको डर लग रहा है ना, तो आप जाकर नीचे बाथरूम में छुप जाइए, मैनू मत रोकिए। ठीक है परजाई जी, आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। रोहन, ये अच्छा मौका है, मम्मा को सब सच सच बता ही देती हूँ। कौन हो तुम? अब वो मैं अब रंजीत अंकल के सामने तो मम्मा को झूठ बोलना ही पड़ेगा। हे वाहिगुरु, मुझे माफ करना। अब जी मैं टीचर हूँ। टीचर? स्कूल की या पर्सनल? अब टीचर तो पढ़ाने के लिए होती है, स्कूल की हो या पर्सनल, की फर्क पैंदा है? पर मैनू फर्क पैंदा है। स्कूल की तो तुम टीचर हो नहीं, और इत्थे मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बिन बुलाए मेहमान कौन है। मैं मानती हूँ मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ, लेकिन मैंने ये सब रविंदर और उसकी सेना की अच्छाइयों से ही सीखा है। मैं बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाती हूँ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाती हूँ। बच्चों ने कभी मैनू बताया नहीं। वो मैंने ही मना किया था बताने के लिए। वो हम सरपंच साहब की याद में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो मैं चाहती थी कि आपको चीफ गेस्ट बुलाओ और आपको दिखाओ कि आपके बच्चे कितना नेक काम कर रहे हैं। बहुत ही चंगा विचार है जी आपका। मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मैनू बता देना। मैं भी चाहती हूँ कि पापा जी की याद में हर साल एक कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। रंजीत भ्रा जी, प्रीतो से कहकर इनके लिए चाय नाश्ता भिजवा दो। जी परजाई जी। मेरी मम्मा चाय पीने के लिए मना करती है, मैं दूध पीऊंगी, वो भी चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, भिजवा दो।
दिखा दे बंदे अपना जलवा। ओ जी, पूरा पिंड कहता है मैं बहुत सोना डांसर हूँ। अच्छा जी। थैंक यू जी। थैंक यू किस बात के लिए? वो थैंक यू जी इसलिए कि आपने ना मुझे अपने कल्चरल प्रोग्राम में ना वो डांस करने की परमिशन दी है ना, तो इसलिए। बस लेकिन है ना, अब आप ना मना मत करना। अब वो क्या है ना, इतना बड़ा कल्चरल प्रोग्राम है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको डांस करना होगा और पूरा डांस करके दिखाना पड़ेगा। ओ हाँ जी हाँ जी, वो आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली जी। जी मैं तो इतना डांस करूंगा कि आप ना मुझे रोक नहीं पाओगे। हाँ बस ना आप मुझे ग्रीन सिग्नल दे दो। वो जी मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ जी, मेरे अंदर का डांसर ना कूद कूद के बाहर आ रहा है। और फिर देखो जी मैं कैसा डांस करता हूँ। बस तुसी स्टार्ट हो जाओ जी। बजाओ जी म्यूजिक। आंटी जी, आपको तो डांस करना नहीं आता होगा ना? ओ जी, एक मिनट। ओए, क्या कहा तूने? और मैं ना जब डांस करती हूँ ना तो पूरा गांव है ना पड़ोसी की छत पे खड़ा होकर मेरा डांस देखता है। हाँ। अच्छा, तो हो जाए एक 2020 आपके और अंकल के बीच। ओए, प्रीतो तो एवर रेडी है जी। हैं? लेकिन फिर तो ओ मैं तो बहुत थक गया हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ। मेरी पत्नी ना मेरी बहुत सेवा करती है। ओए उठो जी। सांस नहीं आ रहा है। हो जी, कौन जीता जी? वैसे अंकल जी ने तो बहुत अच्छा नाचा। अंकल ने बहुत अच्छा डांस किया। हाय, ऐसे 10 भी आ जाए ना तो प्रीतो को हरा नहीं सकते। हाँ, इन्होंने ना जरूर चीटिंग की होगी। हाँ। ओए ओए साइड में आ। हाँ? ओए तू हार गई तो मैं चीटर। ओ, आपने ना पक्की चीटिंग की होगी। आप ना मेरे साथ बहुत चीटिंग करते हो। आप चीटिंग। प्रीतो आंटी, ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एनर्जी डिवाइस अंकल ने अपनी जेब में रखा था, इसीलिए जीत गए। एलो, तुम्हारी बेईमानी तो यहीं पकड़ी गई। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। मैं जीतूं भाई 4 जगह रावी। चल चलते यहाँ से। जल्दी ऑन हो जाए।
हो गया रोहन, ऑन हो गया। कल वाला मैसेज पढ़ती हूँ। 6 नंबर बटन दबाकर यदि किसी का नाम बोला जाए तो वो 15 साल बड़ा हो जाएगा। 24 घंटे तक 15 साल बड़ा ही रहेगा। ठीक 24 घंटे बाद दोबारा 6 नंबर बटन दबाने पर 15 साल बड़ा हुआ व्यक्ति अपनी सामान्य आयु में आ जाएगा। रोहन, 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट? लेकिन 1 मिनट कैसे? तुम तो आज सुबह ही बड़े हुए हो ना। लेकिन तूने तो कल शाम में इसी वक्त बटन दबाया था ना। अभी 24 घंटे हो गए, मैं फिर से बटन दबाती हूँ। हाँ, ये क्या हुआ? बटन का कुछ असर ही नहीं हुआ। इसका मतलब मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहूंगी? रोहन, अब तो मम्मा को सब बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मम्मा अभी हॉल में अकेली होगी। चल। मम्मा, 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 रावी, 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु, मेरी रावी को मुझे लौटा दे। माँ की प्रार्थना सुन ले वाहेगुरु। मम्मी को सारी बात क्यों नहीं बताने दी? अब वो परेशान हो रही हैं। पहले अपने आप को देख, फिर सब समझ में आ जाएगा। क्या देखो? मैं भी मम्मी को बताती हूँ। मैं तो मम्मी को नहीं बता सकती। रोहन, तू मेरा एक काम करेगा क्या? प्लीज रोहन, मेरे रूम से मेरे कपड़े ले आना, वरना मैं बाहर जाऊंगी तो मम्मी को शक हो जाएगा। ठीक है, लेकर आता हूँ। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना बेटा? मैंने मालूम था कि तू मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगी। हे वाहेगुरु, वाहेगुरु, तेरा लख लख धन्यवाद।
तूने मेरी रावी मैनू लौटा दी। अब मैनू छड़ के कभी नहीं जाएगी ना? नहीं मम्मा, प्रॉमिस? प्रॉमिस।